क्वेश्चन की फोटो खींच कर भेज देता ग्रुप पर। अरे सर आप बोल दो, लिख देंगे। हाँ तो बोलिए। लिखो मत ना उसमें। फिर उसमें ये रहता है कि हाँ सर इसके बाद क्या बोला था, हाँ ये क्या था, तो इससे अरे तुमसे लिख लेंगे, तुम बच्चे हैं। चलो लिखो। इन आंसरिंग a question on a multiple choice test, in answering a question in answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. या तो स्टूडेंट को आंसर पता है या फिर वो अंदाजा लगाता है, गेस करता है। ठीक है, full stop. Let 3/5 be the probability that he knows the answer. Let 3/5 be the probability. ऑनलाइन वाले बच्चों को बता रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ इस क्वेश्चन को, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। Let 3/5 be the probability that he knows the answer, and 2/5 be the probability that he guesses. Let 3/5 be the probability that he knows the answer, and 2/5 be the probability that he guesses. Full stop. Assuming that a student who guesses, assuming that a student who guesses the answer will be correct with probability 1/3. Assuming that a student who guesses the answer will be correct with probability 1/3. Full stop. What is the probability that the student knows the answer? What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? Given that he answered it correctly. Given that he answered it correctly. ठीक है, अब इसमें ये देख लीजिए कि क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन सा इवेंट जो है वो हैपन हो चुका है। तो ये हो चुका है कि उसने आंसर सही दिया है, उसने करेक्ट आंसर दिया है, तो ये इवेंट हो चुका है। ठीक है, तो जो इवेंट हो चुका होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कि लेट ए बी द इवेंट दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। लेट ए बी द इवेंट दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो उसने आंसर सही दिया है, उस इवेंट को हमने ए मान लिया। फिर उसके अलावा ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है कि भाई या तो उसने गेस करा है, गेस करा मतलब अंदाज़ा लगाया है, और या फिर उसको आंसर पता था। तो इन दोनों ही इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हमको दे रखी हैं, तो उनको हम E1 और E2 मान लेते हैं। और याद रखिए, जिनको हम E1, E2, E3 मानते हैं ना, उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही मेरे को यहाँ पर दिखाई दे गया। इन्होंने कहा है लेट 3/3/5 be the probability that he knows the answer. So let E1 be the event that he knows the answer, and E2 be the event that he guesses the answer. E1 be the event that he knows the answer, and E2 be the event that he guesses the answer. तो इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी कि उसको आंसर पता है PE1, that he knows the answer is 2/5. नहीं, 3/5. And probability that he guesses the answer is 2/5. तो दोनों का एडिशन देख लीजिए, 5/5 हो गया, यानी कि 1 हो गया। ठीक है, तो यही दो चांसेस हो सकते हैं, या तो उसको आंसर पता है या फिर वो अंदाज़ा लगाता है उसका। ठीक है,
उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/3। इसका मतलब कि जो दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/3, इसको क्या बोलेंगे, पी ए अपॉन E1। ये तो मुझे पता नहीं है, पी ए अपॉन E2, इसकी प्रोबेबिलिटी, पी ए अपॉन E2 का मतलब क्या है, E2 का मतलब है कि वो गैस कर रहा है, और A का मतलब तो हमने पहले ही बोल दिया कि उसने आंसर सही दिया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या दे रखी है 1/3। पी ए अपॉन E1 नहीं दे रखा, ये क्या होगा, 1 क्यों होगा, होगा तो 1 ही, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि सर पता तो सही होगा। क्योंकि पहली चीज़ तो ये दे रखी है क्वेश्चन में कि उसने आंसर सही करा है, और दूसरी चीज़ कि उसको आंसर पता है। अगर मुझे आंसर पता भी है और मैं उसको सही आंसर कर रहा हूँ तो इसका मतलब श्योर शॉट है, तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ठीक है, तो पी ए अपॉन E1 हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करिए, ये जो 1 है ना, ये जो 1 है इसको जानबूझकर यहाँ पर आप लिख लेना भाई 3/3, जानबूझकर 3/3 लिख लेना, और शायद आप समझ गए होंगे कि ऐसा मैंने क्यों करा है, एलसीएम लेने के लफड़े से बचना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा, अब वो लास्ट में क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी कि E1 नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, यानी कि पी E1 अपॉन ए बताना है हमको। ठीक है, तो पी E1 अपॉन ए is equal to P E1 into P A upon E1 upon P E1 into P A upon E1 plus P E2 into P A upon E2। P E1 into P A upon E1 तो 3/5 इंटू 3/3, अगेन 3 से 3 मत काट देना, फिर है 3/5 इंटू 3/3 प्लस पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2, यानी कि 2/5 इंटू 1/3। ठीक है, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, 9/15 अपॉन 3 3 जा 9/15 प्लस 2 1 जा 2/15, तो 9/15 अपॉन 9 प्लस 2 11/15। इससे फायदा ये हो गया कि 15 से 15 कट गया, रिजल्ट आ गया 9/11। ठीक है, मैं इसका एक बार आंसर भी देख लेता हूँ, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2023 में आया, अब नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 16, 9/11। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, डिक्टेट कर रहा हूँ, नोट करिए। देयर आर 3 पॉइंट्स, यहाँ तक नोट कर लिया। कंडीशनल पे ये बेस थ्योरम का, बेस थ्योरम का करा रहा हूँ। बेस थ्योरम का क्वेश्चन, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखाई देना, बड़ा सा क्वेश्चन, तो उसमें इनमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि बेस का एक मैं आपको बताता हूँ। कंडीशनल के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो पिछले 10 साल में ऐसे ही आए हैं, 5 या 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो कंडीशनल के आने के मतलब प्रोबेबिलिटी में भी प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, कंडीशनल के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। बेस की श्योर शॉट प्रोबेबिलिटी है कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा, लास्ट में जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर वाले, उनमें जरा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ढूंढ लेना और सबसे पहले उसी को करना, आसान है। एक साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भी तो आ रहे हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन वो इससे भी आसान है। केस स्टडी नहीं है इसकी, हाँ, केस स्टडी तो आती है इसकी, कहानी सी बना कर देते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन होता है। वही करा था ना, दे रखा है क्या इसको? आंसर के बाद दे रखी होंगी। हाँ, ये रहा केस बेस्ड क्वेश्चन। अरे भाई, इसकी तो फिर फोटो ही भेजूंगा ग्रुप पर, सारे के सारे बेस थ्योरम के क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले, लेकिन 6 ही है बस। 10 ईयर्स का ही दे रखा है ना ये भी, 2011 से 2023 का, 12 साल में 6 क्वेश्चन आए हैं। चलो पहले अगला लिखो आप।
अगला क्वेश्चन लिखिए 2019 में आया ऑल इंडिया। देयर आर 3 कॉइन्स, फुल स्टॉप। वन, इसमें भी तो है कुछ, हाँ इसमें भी है। हाँ सेम ही तो होंगे क्वेश्चन। वही जो 2019 में आया है वो यहाँ भी वही होगा, उस बुक में भी वही होगा। आगे लिखो, वन इज अ टू हेडेड कॉइन, वन इज अ टू हेडेड कॉइन, कॉमा वन इज अ टू, वन इज अ टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन का मतलब क्या है कि उस पर दोनों तरफ हेड है। वो जो शोले फिल्म में वो जो जय उछालता था ना, दोनों तरफ हेड होता था, हमेशा जीत जाता था, वही। वन इज अ टू हेडेड कॉइन, कॉमा अनदर इज अ बायस्ड कॉइन। आप लोगों की उम्र उतनी नहीं है, आप लोगों ने देखी है शोले, देखी है? देखिए, इसका मतलब शोले वाकई में गजब की फिल्म है, सभी ने देखी है। वन इज अ टू हेडेड कॉइन, कॉमा अनदर इज अ बायस्ड कॉइन, another is a biased coin that comes up heads 75% of the times, that comes up heads 75% of the time। तो एक तो टू हेडेड कॉइन है, मतलब दोनों तरफ हेड है। दूसरा अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम, उसमें हेड जो है 75% ऑफ द टाइम हेड ही आता है, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75/100 होगी, ठीक है। एंड द थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन, थर्ड वाला जो कॉइन है वो फेयर कॉइन है, मतलब हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है, 1/2 1/2, ठीक है, फुल स्टॉप। यहाँ तक नोट कर लिया? ग्रेसी, प्रतीक, अश्विका, कनक, Yes, sir. So, तो अब नोट करें, वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। तीनों में से एक कॉइन को चूज किया जाता है एंड टॉस्ड, फुल स्टॉप। इफ इट शोज हेड, इफ इट शोज हेड, इस पर हाथ मतलब है, लाल हो रही है बहुत ज़्यादा, तुमको ही कह रहा हूँ, ये हाथ ना बहुत ज़्यादा लाल हो रही है, देखो चाहे मोबाइल में देख लो। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इफ इट शोज हेड, comma what is the probability that it is the two-headed coin? if it shows head, ये ना मेरे को पता चल गया कि if it shows head मतलब उस पर head आ रहा है, तो head आने की probability A हो गई, जो चीज़ हो चुकी होती है उसको हम A मानते हैं, और E1 E2 E3 ये क्या हो गया, वो जो तीन coins हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन पूरा बोल देता हूँ। if it shows head, what is the probability that it is the two-headed coin? what is the probability that it is the two-headed coin? Let A be the event. Let A be the event that the coin shows head. Let A be the event that the coin shows head. ठीक है? अच्छा फिर है even be the event of choosing first coin, E2 be the event of choosing second coin, E3 be the event of choosing third coin। एक चीज समझिएगा, उन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, आपने नोट कर लिया होगा, वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम, तीनों में से किसी भी कॉइन को रैंडमली ऐसे ही चूज कर लिया जाता है। तो इसका मतलब E1 E2 E3 इनको चूज करने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो गई 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो PE1 इज इक्वल टू PE2 इज इक्वल टू PE3 इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद जो हमारा E1 है, वन इज अ टू हेडेड कॉइन, तो E1 जो है वो टू हेडेड कॉइन है, मतलब कुछ भी कर लो, कैसे भी उछाल लो, हेड ही आना है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, E1 है हमारे पास टू हेडेड कॉइन, तो टू हेडेड कॉइन मतलब
पी ए अपॉन E1 इज 1, ठीक है। अगला पी ए अपॉन E2, तो अगला इन्होंने कौन सा कॉइन बोला है? अगला बोला है कि वो बायस्ड कॉइन है जिसमें 75% ऑफ द टाइम्स हेड ही आता है। तो 75% ऑफ द टाइम्स मतलब 75%, इसका मतलब 75 अपॉन 100, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो ये हो गया भाई 3 अपॉन 4। फिर कर लीजिए पी ए अपॉन E3, ए अपॉन E3। अब ये बोल रहे हैं कि वो फेयर कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। और ये जो 1/2 है, इस 1/2 को आप क्या करिए, इस 1/2 को बोल दो 4/2, सॉरी इसको बोल दो 2/4, ताकि डिनोमिनेटर में इसमें भी 4 इसमें भी। ये जो पी ए अपॉन E1 ए अपॉन E2 ये है ना, इसमें डिनोमिनेटर सबका सेम कर लो ताकि कैलकुलेशन में हमको आसानी हो जाए। सिमिलरली ऊपर जो पी ए अपॉन E1 है, इसको पी 4 अपॉन 4 कर लो, ठीक है। अब आंसर निकालिए, आपको E1 अपॉन ए निकालना है। वो कह रहे हैं ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन। तो पी E1 अपॉन ए निकालिए जरा, आप आंसर निकालिए, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में।
इधर ये अबे ये एक लाइन की हो रही है। अगला हो गया क्या बात होगी? यार इंटरेस्ट आ रहा है। बात में ऐसा नहीं होता कोई पप्पी लेके चला गया क्या बताऊँ सर? अपनी मेरे में जाता है एक लाइन कैसे चली होती है? सलाद में देखी ना बात हो जाती टाइम तो चला गया नई मूवी आई है। ऐसी भी फ्रेंड देख ली सीरीज बराबर ही है। यार मैं मूवी का बहुत ही अच्छी लग रही थी। 3 दिन में भी खत्म होती है बेकार भी तो आती है सर आगे पहली बार फुटबॉल लेता है और सही से तो पता नहीं नंबर वो कुछ देख कर वो तो होता नहीं मैं तो मैं देख नहीं था सेम चीज होती है आई बिलीव इन प्रैक्टिकल्स वो देखता है क्या देसी बिहारी भोजपुरी एक्टिंग कॉलेज तो बस वही करने को वही होगा चलाई बताओ भाई क्या है और मैं अभी का 4/9 है तो आंसर ये होगा। ऑनलाइन वाले बताएं भाई आंसर क्या आ रहा है। अश्विका, कनक, प्रतीक बताइए। मेसी 4/9 है सर। 4/9। चलो जी 4/9 ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताता हूँ, जरा देखिएगा। अगला नोट करो फिर फटाफट। ये मैन्युफैक्चरर वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखिएगा मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स। मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स। हाँ, ये किस पर आ रहे हो ये बेस कहिए। कंडीशनल वाले पर आ अरे रहे कंडीशनल भी करेंगे, पहले एक तो करो पक्का। एक क्वेश्चन आते ही सोचते हो गया सब कुछ, बस। हो क्या था स्टार्टिंग में अब मैन्युफैक्चरर है, अब इसमें मैं E1 E2 E3 कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद करना। अब मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स A, B एंड C। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 3 मशीन ऑपरेटर है। मशीन ऑपरेटर इंसान होता है ना। पहला A, B और C। द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूसेस 1% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। The first operator A produces 1% of defective items, comma, whereas the other 2 operators B and C, whereas the other 2 operators B and C produces 5% and 7% defective items respectively. The first operator A produces 1% of defective items, comma, whereas the other 2 operators B and C produces 5% and 7% defective items respectively. 5% and 7% defective items respectively. Full stop. A is on the job, capital A. Capital A is on the job for 50% of the time. A is on the job for 50% of the time, comma, B is on the job 30% of the time. B is on the job 30% of the time. And C is on the job 20% of the time. दोबारा सुनिए, A is on the job 50% of the time, comma, B is on the job 30% of the time, and C is on the job 20% of the time. Full stop. All the items are put into
all the items are put into one stock pile. STOCK stock pile, PILE pile. All the items are put into one stock pile, and then one item is chosen at random. And then one item is chosen at random. Then one item is chosen at random and is found to be defective. And is found to be defective. Full stop. What is the probability? What is the probability that it was produced by capital A? What is the probability that it was produced by capital A? What is the probability that it was produced by capital A? ठीक है, अब ये आप करिए E1, E2, E3, A क्या है, ये सब कुछ आप ही देखिए क्या है. ठीक है, बताओ जरा आंसर कितना है. बस एक ही मिनट लगेगा. थैंक यू सर. E1, E2, E3 किसको लिया है तो बताओ. A1 E1, E2, E3 किसको लिया है. जो पहले वाले E1, E2, E3. उसे मशीन ऑपरेटर में. ठीक है. ठीक है. बताओ. अभी रुक जाओ सर, अभी रुक जाओ. हाँ भैया. हो गया वंश.
ऑनलाइन वाले भी बता देना भाई जब हो जाए। हो गया, आंसर बताओ। 5/30 मेरे ऑनलाइन वाले बता ही नहीं रहे भाई, कुछ कर भी रहे हो और बैठे हुए ऐसे ही। सर 5/34 है। अच्छा Yes, देखो। sir. बाकी दोनों बताओ, अश्विका कनक आवाज नहीं आ रही आप दोनों की उधर से कुछ भी। यस सर। आंसर बताओ। 5/34. ठीक है, कहाँ अटक गए भी लक्ष्य? हो गया सर, कैलकुलेशन एक और लिखो, कंडीशनल का इस बार। A pair of die is thrown. A pair of die is thrown and the sum of the numbers appearing on the dice is observed to be 7. A pair of dice is thrown and the sum of the numbers appearing on the dice is observed to be 7. Is observed to be 7. Full stop. सर a pair of dice is thrown है Thrown and the sum of the numbers appearing on the dice is observed to be 7. Is observed to be 7. Full stop. Find the probability that the number 5 has appeared on at least one dice. Find the probability that the number 5 has appeared on at least one die. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पता कैसे चलेगा? बेस थ्योरम और कंडीशनल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जो बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम में आपको कुछ ना कुछ अलग अलग इवेंट्स दे रखे हैं। जैसे एक बैग है तो हमको 3 बैग दे रखे हैं, 3 में से एक चूज़ करना है। 3 कॉइन है, उनमें से एक चूज़ करना है। 3 फैक्ट्री ऑपरेटर्स हैं, मशीन ऑपरेटर्स हैं, उनमें से कोई एक चूज़ करना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चूज़ करने के लिए ज़रूर आएगा। यहाँ पर कंडीशनल में ऐसा कुछ नहीं होगा और कंडीशनल में इवेंट्स 2 ही होंगे, बस केवल 2 इवेंट्स होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, A pair of dice is thrown and the sum of the numbers appearing on the dice is observed to be 7. जो चीज़ हो चुकी है उसको मुझे क्या मानना है? हम यहाँ पर 2 ही इवेंट मानते हैं, A और B। तो जो चीज़ हो चुकी है उसको हम यहाँ मानते हैं B। ठीक है,
sum of the number on the dice is observed to be 7. Find the probability that the number 5 has appeared on at least one die. ठीक है, on at least one die. तो A इवेंट और B इवेंट, B क्या हो जाएगा, ये जो नंबर आया है वो 5 है। नहीं वो 7 है. सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाई इज ऑब्जर्व टू बी 7 और A क्या होगा? फाइव है। कि एक बार दोनों टाइम में से किसी में भी फाइव है। किसी में 5 है, ठीक है, तो उसको A मान लो और अब कर दो जरा A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A. हाँ, आंसर निकाल दिया क्या? तो कंडीशनल में जो इवेंट हो चुका होता है उसको हम B लेते हैं. सर ए ओवर बी निकालना है, बी ओवर हम्म? बताओ ना, जो इवेंट हो चुका है उसको मैंने क्या लिया B, तो मुझे क्या निकालना ए होगा? ओवर बी निकालना। बस इसीलिए मैं हमेशा जो भी इवेंट हो चुका होता है उसको B लेते हैं, तो P A अपॉन B ही निकालना है.
ये समझ गए? तो जो चीज़ हो चुकी है, जो हमने ऑब्जर्व कर ली है, उसको इवेंट बी मानना है। ठीक है, आपकी मर्जी है, उल्टा भी मान सकते हो, बी उसको ए मान सकते हो, तो फिर बी अपॉन ए निकालना होगा। ठीक है, तो भाई कंडीशनल के इस तरीके से, अभी तो एक ही देखा है कंडीशनल के, और भी काफ़ी दे रखे हैं कंडीशनल के ना, 2 नंबर के ही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें है। चलो अगली क्लास में करवा देंगे। ठीक है, गुड नाइट। मैथ्स का रख लें संडे को टेस्ट, फुल सिलेबस। ठीक है, चलिए जी, ओके, संडे का ही तैयार रहिए। थैंक यू सर। ओके।